हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज की। सीक्वेंस एंड सीरीज का जो छोटा सा पोर्शन से आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। 10th में हम लोगों ने एपी पढ़ा है, तो वही एपी वाला पोर्शन भी इसमें रहेगा। एक जीपी होता है, एक एचपी होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की। सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। कोई भी सीक्वेंस में एक एन टर्म डिजिट आपको दे दी और आपसे बोला है कि इसका सीक्वेंस फाइंड आउट करो। तो जैसे पहले हम देखें कि फाइंड द फर्स्ट फिफ्थ टर्म, आगे की 5 टर्म आपको फाइंड आउट करनी। कैसे निकालेंगे देखिए अभी। तो देखिए फिफ्थ टर्म आपको निकालनी किसी सीक्वेंस की, तो किस तरह से हम निकालेंगे। हमारे पास दे रखा है Tn इक्वल 2n+1, एक सीक्वेंस दे दिया आपको और बोला कि 5 टर्म निकालिए। तो 5 टर्म क्या करो, पहले n बराबर 1 रखो। जैसे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Tn इक्वल 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 + 5, दोनों मिलके 7। n बराबर 2 रख दो, T2 हो जाएगा 2 × 2 + 5, कितना हो जाएगा 4, 9। फिर क्या करेंगे, n इक्वल 3 रखो तो क्या हो जाएगा 2 × 3 + 5, 11। अब क्या हो जाएगा, n = 4 रखो, 8 + 5 13, n इक्वल 5 रख दो, कितना हो जाएगा 15। इस तरह से हमारी सीरीज हो जाएगी 7, 9, 11, 13 और 15। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क फॉर्म में। ये आपकी 8A एक्सरसाइज है आरबी त्रिपाठी की। आरबी त्रिपाठी की कौन सी एक्सरसाइज है, 8A। फटाफट इसके जो एन टर्म्स वाले क्वेश्चन है वो करके देखिएगा आप। 1 से लेके 6 तक इसमें दे रखा है, देखिए कैसे होते हैं। तो यदि आरबी त्रिपाठी वाले क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें अंदर सब क्या है, एन टर्म। जैसे मैंने निकाला इसी तरह से आपको एन टर्म निकालना पड़ेगा। फिर भी उसमें जो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये जो 8A एक्सरसाइज है उसकी पहली एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन में सारे में n इक्वल 1 रख के 2 रख के 3 रख के निकालना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें Tn इक्वल दे दिया आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, Tn इज इक्वल्स टू n - 1 n - 2 सॉरी 2 - n है। क्या है यहाँ पर, 2 - n। नेक्स्ट है 3 + n। क्या दे रखा, 3 + n। और बोला कि आपको फाइंड करना T30, इसको निकालना है। क्या करना है, T20। क्या निकालना है, T20। तो बताइए T20 निकालने के लिए क्या करेंगे। जहाँ पर n है वो n का ऐसे रिप्लेस हो जाएगा 20 से, तो हो जाएगा T20, 20 - 1, 2 - 20, 3 + 20 क्या हो जाएगा 19 - 18 23। जब इन सबको प्लस करेंगे आप लोग तो आपके पास कौन सी डिजिट आएगी बताइए। 19, 18 और 23 का मल्टीप्लाई करो तो 7866 आएगा। कितना जाएगा, -7866। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी बेस पर चलेगा। पूरे क्वेश्चन के उसमें n की वैल्यू रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो थोड़ा लॉजिकल और डिफरेंट टाइप का है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है, कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे। T1 इक्वल 3 और Tn इक्वल 3t⁻n - 1 + 2 ये दे रखा है। क्या दे रखा है, 3 × t⁻n - 1 + 1। और यहाँ दे रखा है कि n > 1। n की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। तो आपको इसकी फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है, 5 टर्म निकालनी है। तो n की वैल्यू 1 से बड़ी है और T1 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो n से बड़ी है तो हम n की जगह क्या रखें सबसे पहले, क्योंकि n इज ग्रेटर देन 1। जैसे हम रखेंगे T2 तो क्या हो जाएगा 3 × t⁻2 - 1
प्लस 2 मतलब क्या होगा 3 इंटू टी की पावर 1 प्लस 2। बट यू नो वेरी वेल द वैल्यू ऑफ टी एन T1 इज इक्वल्स टू 3। क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 11। क्यों 11 कैसे हो गया? 11 3 इंटू 3 9 हाँ ठीक है। आप क्या रखेंगे? क्या हो जाएगा T3 3 टी टू दी पावर 2 प्लस 2। टी की पावर 2 की जगह क्या लिखोगे? 11 प्लस 2 33 प्लस 2 35 एन इक्वल T4 3 T3 प्लस 2 3 35 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 35 टू द 70 प्लस समथिंग क्या होगा? 105 क्या आएगा? 107 n इज इक्वल्स टू 5 T5 3 टी की पावर 4 T4 प्लस 2 3 107 प्लस 2 107 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा? 107 इंटू 3 107 इंटू 3 321 क्या आएगा? 321 प्लस 2 मतलब हो जाएगा 323। अब कितनी टर्म हो गई? 1 2 3 4। लेकिन हमको 5 टर्म निकालनी तो इनकी जगह क्या रख देंगे? 6 T5 3 टी की पावर 6 होगा यहाँ 4 प्लस 2 3 इंटू 3 2 3 प्लस 2। अब 3 2 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 3 के साथ है ना। 1 2 3 4 1 5 5 टर्म अब की हो जाएगी इसके बाद हो तो 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? तो इस तरह से हमारे पास आने वाली डिजिट हो जाएगी 6 टर्म पर 971। तो ये सारे जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं वो इसी बेस पर है कि इस तरह से ग्रेटर देन है लेस देन है, इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। अब ये तो था क्या बेसिक चीज़ जिसको बोलते हैं हम लोग क्या सीक्वेंस कि किस तरह का सीक्वेंस होगा। इस सीक्वेंस को हम यूँ भी दे सकते हैं जब छोटे थे हम लोग है ना। आई थिंक आप लोग जानते हो कभी तो पहले 10 रुपये का एक रिचार्ज आया करता था है ना। आइडिया का रिचार्ज आ गया वो आ गया तो हम क्या करते थे उस स्विच को क्या करते तो स्क्रैच करने का रहता था। हमने उसको स्क्रैच किया वो नंबर क्या करते थे हम हमारे मोबाइल में डाल लेते थे। फिर हम देखते थे कि वो डल गया फिर हम क्या करते थे उसमें से एक नंबर और ज़्यादा डाल के देखते हैं चलो देखिए 10 रुपये का रिचार्ज और हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वहाँ भी इसी तरह के कुछ लॉजिकल सीरीज आपकी यूज़ होती हैं है ना। तो ये ध्यान रखें आप लोग कि सीक्वेंस फॉर्म जो होता है अभी हमने जो पढ़ा है वो क्या करा एक सीक्वेंस पढ़ा है। इस सीक्वेंस के बाद हम आएंगे जीपी पर। क्यों? क्योंकि हमने एपी कहाँ पढ़ लिया है 10th में पढ़ा है। तो हम यहाँ बात करेंगे जीपी की, जीपी के क्वेश्चनों की। देखिए चलिए सीक्वेंस सीरीज में हम आते हैं एपी के जो हमने 10th में पढ़ी है हम आते हैं जीपी पर। जीपी का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है ना। अब जीपी में कोई भी सीरीज होती है वो चलती है ए आर स्क्वायर AR⁴ डेड और कहाँ तक जाएगी n तक जाएगी। तो n का फॉर्मूला क्या हो जाए AR⁴n−1 जहाँ पर a जो होती है वो इसकी फर्स्ट टर्म होती है ना। r जो होता है कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ बच्चों जैसे क्वेश्चंस हैं जैसे कि पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर दे दिया 1 2 4 डेड और बोला कि इसकी 8 टर्म निकालिए। कौन सी टर्म निकालिए? 8 टर्म। तो 8 टर्म कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। a इज इक्वल्स टू 1 r इज इक्वल्स टू सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। n बराबर क्या है? 8 टर्म। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल्स टू a इंटू r⁴n−1। क्या निकालना है? 8 टर्म। क्या लिखेंगे? 1। r की जगह क्या लिखेंगे? 2। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? है 8−1। 2 इंटू पावर 7। 2 की पावर 7 करो कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 समथिंग समथिंग करके बताइए।
जल्दी फटाफट निकालिए, कितना आता है फिर मुझे बता दीजिए। जैसे आपने निकाला तो आपका आया 128, तो हम यहाँ निकलेंगे 128। अब इसी तरह से सारे क्वेश्चन इसके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, थर्ड है, फोर्थ है। फिर भी हम इसका थर्ड देख लेते हैं, जिसके अंदर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकंड आप करके देखिएगा। थर्ड में क्या दे रखा है, 5/2, 5/4, 5/8 डेडेड 5/2, 5/4, 5/8। कहाँ तक जाना है आपको, 20 टर्म तक। कहाँ तक जाना है, 20 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो बताइए ए कौन होगा, 5/2। आर कैसे निकालेंगे, सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, क्या हो जाएगा 5/4, 2/5, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, 1/2। क्लियर हो गई बात। अब एन क्या है, 20। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1। ए 20, ए की जगह 5/2, आर की जगह पर 1/2, 20 - 1 क्या हो जाएगा 5/2 × 1/19। मतलब दोनों मिलके कितना हो जाएगा 5/2 की पावर 20। क्यों, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। तो हम चाहे तो यहाँ तक भी सोल्व कर सकते हैं और चाहे तो उसको पूरा कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई करके उसको कंप्लीट करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोनों में ये जो क्वेश्चन है 2√2 4 डेडेड, इसकी कौन सी टर्म कौन सी होगी, 128 होगी। आपको निकालना है, मतलब इसकी एन टर्म फाइंड आउट करना है। तो ए इक्वल कौन है 2, आर कौन है 2√2/2, मतलब हो गया कौन √2। ये लास्ट टर्म है इसकी, है ना। कौन सी टर्म निकालनी है, तो हमको क्या मालूम, ये लास्ट होगी। तो एन इज इक्वल्स टू 128। एन क्या है, निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल्स टू ए × आर की पावर n-1। ए एन की जगह लिखेंगे 128, ए की जगह 2, आर की जगह पर √2 की पावर n-1। 2 से इसको काट दो, क्या हो जाएगा, ओके, इसकी पावर हो जाएगी n-1। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, लेकिन यहाँ पर तो 2 है ही नहीं, यहाँ पर कौन है √2 है। अब √2 है तो क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे √2 की पावर 6 × 2, क्या हो जाएगा √2 की पावर n-1। तो √2 की पावर 12 इज इक्वल्स टू √2 की पावर n-1। तो n-1 इक्वल 12, तो n इज इक्वल्स टू हो गया 12 + 1, n इक्वल हो गया 30। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक और है इसका, फाइंड द 6th टर्म, या उसकी जगह अपन एक और, ये सारे क्वेश्चन मतलब है सब बेसिक। एक है थर्ड टर्म ऑफ GS, क्या दे रखा है, थर्ड टर्म ऑफ GS। GS मतलब ज्योमेट्रिकल सीरीज। GS इज 1/2, इज 1/2 एंड आगे क्या दे रखा है, इट्स 8 टर्म, इट्स 8 टर्म। 8 टर्म कितनी है 16, 8 टर्म इज 16। तो आपको सीरीज निकालनी है, क्या है 8 टर्म कितनी है 16 है, तो सीरीज आपको फाइंड आउट करनी है। ये भी आरबी त्रिपाठी का है और 11th क्वेश्चन है आपकी बुक का। तो यू नो, वी नो दैट n इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 होता है। अब कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म निकालनी है तो मतलब क्या हो जाएगा a3, क्या हो जाएगा a आर की पावर 2, क्यों हो गया 3 - 1, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 1।
दूसरा क्या है ए एट ए आर की पावर 7, क्यों हो 7? 1 माइनस हो जाएगा है ना, हमेशा ये 8 है तो यहाँ 7 आएगा, ये कितना हो जाएगा 16। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हमको यहाँ से ए भी निकालना है आर भी निकालना है, यदि दोनों चीज़ें निकल जाएगी तो सीरीज बन जाएगी। तो ये निकालने के लिए क्या करें हम लोग, सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट, क्या हो जाएगा ए आर की पावर 7 ए आर की पावर 2 1/2 अपॉन 16। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों ये इससे कैंसिल, क्या हो जाएगा 5 आर की पावर 5, ये आ जाएगा नीचे, क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 5 और आर की पावर भी 5। ओके, क्योंकि 2 × 2 × 2 करेंगे हम लोग, कहाँ तक जाएंगे 32 तक जाएंगे हम लोग। तो हमारे पास आर की कितनी वैल्यू आ गई 1/2। अब क्या निकालना पड़ेगा, ए कहाँ रख दें बाय 1, क्या है ए आर की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1/2। ए नहीं है, आर क्या है 1/2, कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये 2 कहाँ जाएगा उधर, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई। आप क्या करेंगे सीरीज निकालेंगे। नाउ सीरीज क्या होगी, ए आर की पावर 2 है ना, तो ए कौन है 2, ए आर मतलब 2 × 1/2 कितना आ गया, 2 × 1/4 कितना आ गया 1/2। सीरीज क्या बन गई 2 1 1/2 डेडेडेस, ये क्या कहलाती है एक जीपी सीरीज बन जाती है। सूझ पड़ी नहीं पड़ी, क्यों पक्का। चलिए, तो इस तरह से हमने सीरीज निकाल दी 1/, कौन सा क्वेश्चन था ये, एपी सीरीज का था ना 1/2, और ये हो गया आपका 16 मतलब हो गया 32, आर की वैल्यू 2 आ गई थी। क्यों, कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें, देखो ये आर की पावर 7 ऊपर रहेगा, ये आर की पावर 7, यहाँ गड़बड़ करी हमने, देखो ए आर की पावर 7 कितना था 16, हमने ए आर की पावर 7 यहाँ कितना लिख दिया हाफ, तो यहाँ क्या आना चाहिए, अरे यार यहाँ क्या आना चाहिए, तो यहाँ कितना आना चाहिए 32, तो यहाँ कितना आना चाहिए ओनली 2। यदि यहाँ 2 आएगा तो यहाँ भी कितना आएगा 2, क्या आएगा, तो 2 × 2, ये भी गलत हो गया आपका, 2 2 जा 4 2 जा 8, ए की वैल्यू कितनी आएगी 1/8, तो ए आपका आएगा कितना 1/8। यदि ए 1/8 आएगा तो आपके बाकी चीज़ें में भी चेंजेस आ जाएंगे। हमने क्या किया, ए आर की पावर 7 = 16 था, हमने 1/2 रखने से ऐसा हुआ है, ए की जगह पर 1/8 और आर की जगह पर 2 रखेंगे तो 4, 1/8 × 4 मतलब हो गया 2, तो सीरीज क्या हो जाएगी 1/8 1/4 1/2, ये इस तरह से सीरीज होगी। अपनी गलती कहाँ हो गई, वहाँ पे अपन ने को लिखना क्या था और हमने लिखा क्या था। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपकी बुक का आरबी त्रिपाठी का 12 क्वेश्चन दे रखा है। 12 क्वेश्चन में क्या है, उसकी 5th टर्म जो है वो 48 है, 8th टर्म जो है 384 है और उसकी आपको 10th टर्म निकालनी है। तो चलेंगे कहाँ से, वी नो दैट, क्या जानते हैं ए एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1, पहले हमको निकालनी है 5th, तो a5 मतलब ए आर की पावर 4 हो जाएगी और यहाँ हो गया 48। इसी तरह से यदि हमारे पास a8 निकालनी है तो ए आर की पावर और यहाँ आ जाएगा -384, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, डिवाइड किसको, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1।
ए आर की पावर 7 अपॉन ए आर की पावर 4 384 अपॉन 48, ये दोनों, और आर की पावर हो जाएगी 3। इसको काटेंगे, कटना सही आई थिंक ये 48 का ऐसे डिवाइड होगा 48 इंटू कितना होना चाहिए कि हो जाएगा 48 इंटू कितना होना चाहिए 8। 48 इंटू 8 करके देखो, हो गया। इसको इससे काटेंगे तो 8 टाइम कटेगा, तो यहाँ जाएगा 8, तो r की पावर हो जाएगी -2 की पावर 3, तो r इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का। अब हमको आगे चलना पड़ेगा, तो क्या होगा देखिए। तो अब हम निकालेंगे, कहाँ चलेंगे, अब r की वैल्यू आ गई, अब a की वैल्यू कहाँ रखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a r की पावर 4 इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, अब 48 है तो क्या करेंगे, a की जगह पर मालूम नहीं है, r की जगह -2 है ना, ये तो 2 की पावर 4। अच्छा 48 को क्या लिखेंगे, को क्या लिख सकते, फैक्टर करो 48 के, और नहीं करना है तो देखो मैं एक बात तरीका बताता हूँ, a इक्वल 48 डिवाइड बाई 8, है ना, 8 6 या। अब क्या करेंगे, पूछा क्या है 10 टर्म, a 10 a r की पावर 9, a की जगह -6, r की जगह पर -2 की पावर 9। अब ये नेगेटिव है, इसकी पावर 2 है तो मतलब ये पॉजिटिव ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 इंटू आई थिंक मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 9 कितना होता है, 2 इंटू 9 कितना होना चाहिए 512, कितना आएगा, और इसकी पावर कितनी है, पावर 9, और a की वैल्यू कितनी है अपनी, a की वैल्यू गलत तो नहीं है, तो 2 2 जो 4 16 आएगा ना, तो यहाँ कितना आना चाहिए 3, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पर भी पॉजिटिव 3 आएगा क्या, क्यों पॉजिटिव 3 क्यों आएगा, बताओ पॉजिटिव 3 आने का कारण क्यों, क्योंकि उसकी पावर कितनी है, पॉजिटिव है, 2 4 8 आता है, तो इसलिए तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव आएगा, तो 3 इंटू 512 ये नेगेटिव ही आएगा, तो 3 इंटू 5 12 कितना आएगा, 3 इंटू 5 12 36 1536 1536, ये आपका आंसर हो जाता है। और कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम देखते हैं। देखिए थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज कितना है, जीपी सीरीज, नॉट ए ज्योमेट्रिकल। जो क्या होता है, जीपी को क्या बोलते हैं हम लोग, हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, है ना, और एस मतलब सीरीज है यहाँ पर। थर्ड टर्म 6 टर्म दोनों दे रखी है, और 10 टर्म आपको निकाली। तरीका वही है, एक ही सीक्वेंस से चलता जाएगा, फटाफट काम हो जाएंगे। क्या जानते हैं, वी नो दैट एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1। कौन सी टर्म, थर्ड टर्म, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 24 आ जाएगा। दूसरा क्या है 6 आर की पावर 5, यहाँ कितना जाएगा 192। आप क्या करेंगे, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, ए आर की पावर 5 अपॉन ए आर की पावर 2, 192 डिवाइड बाय 24, ये कैंसिल, यहाँ आर की पावर 3, 24 से डिवाइड करो इसको, कितना होगा जल्दी
8। तो r इक्वल कितना हो जाएगा 2 होगा ना, क्यों r इक्वल 2 कितना होगा? अरे भाई r की पावर 3 इक्वल 2 की पावर 3, तो r इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे? बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a r की पावर 2 इक्वल 24, a की जगह मालूम नहीं, r की जगह 2 की पावर 2 24, a इंटू 4 इक्वल 12, a इक्वल 6। कौन सी टर्म निकालनी? 10। क्या लिखेंगे? ये 10, ये r की पावर 9, a की जगह c, r की जगह 2, 2 की पावर 9, 6 इंटू, अभी करा था मैंने, करो मल्टीप्लाई, 3072, यही आपका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, करने पे डिपेंड करता है हम कैसे करेंगे और कैसे होते जाएंगे। अब सारे क्वेश्चन आपको करना है, एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिख रहा है आपको कि 5th टर्म P दे रखी है, 8th टर्म Q दे रखी है, 11th टर्म S दे रखी है, और बताना है कि प्रूव दैट Q स्क्वायर इक्वल P इंटू S। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो A5 की बात कर लेते हैं, A r की पावर 4 इक्वल P, A8 r की पावर 7 इज इक्वल टू Q, A11 ए r की पावर 10 इज इक्वल टू S। क्या देना है? 9 RHS ले लें, क्या दे रखा है? PS, तो P की जगह P की वैल्यू और S की जगह S की वैल्यू, A की पावर 2 r की पावर 14 है ना, या A r की पावर 7 की होल पावर 2 बाय, इसको यदि 1 डालें, इसको 2 डालें और इसको 3 डालें तो क्या लिखेंगे? बाय सेकेंड। क्या हो जाएगा ये? Q की पावर 2, ये किसके बराबर हो गया? PS के बराबर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो देखिएगा, फिर भी कोई डाउट हो तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।